विद द लॉ। आजकल एक और चला है कि अब वो 12th फेल मूवी के बाद हर किसी को लगता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल कैंडिडेट देयर इज अ। अब बड़ी खलबली मच गई है राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में। लड़के जो हैं जान बूझ के अब ढूंढ रहे हैं कोई साथी। बेटा अगर देखो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इफ यू ऑलरेडी हैव समवन वो एक अलग बात है ना। एंड दैट ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आई नेवर से दिस कि नहीं नहीं, वो भी एक ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं, कोई अगर तुम्हारे साथ है तो छोड़ दो उसको, है ना, तैयारी कर। ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ना। आप लाइफ गोज ऑन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। you live, you live with the exam, you live with other things and you figure out your way around it ना। आप जब जॉब में चले जाएंगे तो थोड़े ना छोड़ देंगे ना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तब भी तो फोकस चाहिए होगा काम करने के लिए। जॉब ऑफ एन आईएएस और एन आईपीएस और एन आईएफएस और वट एवर इज ऑल्सो परहैप्स एज टफ एज कंपेयर टू द एग्जाम। वो भी इतना ही टफ है। तो वहां पर भी आपको फोकस मेंटेन करना होगा। तो फिर तो कोई भी चीज करने के लिए जिंदगी में आपके साथ कोई होने नहीं चाहिए, सारी डिस्ट्रैक्शन है। So I don't say that, and I also say this that जब हॉर्मोन्स ही नहीं रहेंगे फिर उनका क्या करोगे? What will you do with it? जब तक उम्र है तो सिंपल सी बात है ना। सी वी हैव ऑल्सो बीन थ्रू योर एज। तो मेरे को कई बार समझ में नहीं आता, कुछ फ्रस्ट्रेटेड बुढ़े जो हैं वो ये सब जब बातें बोलते हैं तो। बट हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है तुम एक्टिवली आज ही इंस्टॉल किया टिंडर और देख रहे हैं विल यू बी माई, और फिर ढूंढ रहे हैं अपनी तैयारी के लिए कोई। तो प्लीज अंडरस्टैंड। और इसका ये भी मतलब, अब फिर कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, सिर्फ इसके लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए होता, यू नीड सम यूजलेस फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु विल कम टू योर हेल्प व्हेन यू आर इन ट्रबल। तो इसके चक्कर में अब आलतू फालतू के लोगों को दोस्त मत बनाना शुरू कर देना कि ये जो है मेरी जब मेरे ऊपर मूवी बनेगी तो ये मेरी मूवी का साइड एक्टर होगा। सो कीप दैट इन माइंड। चूज योर फ्रेंड्स very wisely, especially when you are in preparation for the exam. They should be people those who are like minded. They should be people those who have the same kind of seriousness as you have for the exam. And I always say that you should have friends while you are away, especially from home. Here in Rajendra Nagar, Mukherjee Nagar, wherever you are, you should have someone so that you can always have someone to talk to, someone to share your feelings and emotions with, those who may be in the same boat as you. It becomes easier. The journey becomes easier. It always becomes easier if you do it with someone else as well. And you can always use someone else's learning and give them as well learning. आप एक दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, एक दूसरे से सीख भी सकते हैं. But that is what the objective of that friendship should be in some ways. It doesn't mean that it has to be a give and take friendship. It doesn't mean that it has to be a transactional friendship. But you should limit your interaction as a part of that friendship also till the time your preparation is not getting hurt. So you should know that ना, ये इतनी maturity आप में होनी चाहिए ये सब चीज़ों के साथ डील करने की, है ना। आप बिल्कुल एकदम देखिए, कोई IIT जेई की तैयारी कर रहा होता तो मैं बोलता कि वेट फॉर अ बिट, कॉलेज चले जाओ, फिर उसके बाद जो करना है कर लेना। बट इफ यू पीपल आर मैच्योर इंडिविजुअल्स, यू नो हाउ टू बैलेंस लाइफ। अगर आपको अभी तक नहीं आता है तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। You should know how to balance things in life. So if you have some personal life, if you have someone in your life, that is another matter. But अब जबरदस्ती जाके ढूंढ रहे हैं किसी को ना, क्योंकि ऐसे ही सिलेक्शन होता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए ये सब मूवीज बड़ी खतरनाक है। मैसेज जो है वो क्लियरली आदमी समझ पा रहा है कि नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे बंदर बैठे हैं कि कुछ भी मीम बना बना के सर्कुलेट मारते रहते हैं। And the impression that it gives to people is that behind every successful IPS, ना, तो ये परसेप्शन मत लेके तैयारी कीजिएगा। Anyway, so you please write down